guardian of billion smiles. वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज 31 मई है और जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे पीएसएल का, तो आज आपकी पीएसएल रिलीज़ कर दी जाएगी। 100% श्योर है आज आपकी पीएसएल रिलीज़ कर दी जाएगी। देखिए पिछली बार भी यही सेम पैटर्न देखने को मिला था। आपका जो सेकंड इनटेक था 2020 का, उसकी जो पीएसएल 30 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक था, आपको पता होगा। तो उस वजह से आपका बहुत जो सिटी थी ज़्यादातर सभी बंद हो गई थी, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। तो इस वजह से आपका जो पीएसएल था 1 मंथ डिले हो चुका था, अर्थात 31 मई को पब्लिश किया गया था। सेम पैटर्न इस बार देखने को मिला है। आपका बहुत सारे स्टेट ऐसे थे, बहुत सारी आपका देखा जाए तो सिटी ऐसी थी, कहीं ना कहीं वहाँ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। तो इस वजह से आपका जो पीएसएल था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 1 मंथ डिले कर दिया गया था। तो 30 अप्रैल 2021 को इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 से 3 बजे के बीच में एक नोटिफिकेशन आता है, एक अपडेट दिया जाता है कि आपकी जो पीएसएल 31 मई को पब्लिश कर दी जाएगी, अर्थात आज वह दिन आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपने इतने दिन का इंतज़ार किया, तो कहीं ना कहीं इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो इनटेक था फर्स्ट इनटेक 2021 था। तो आपका जो कोविड-19 था, देखिए इस इनटेक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं उन पर जो बैड इफेक्ट पड़ा है वो कोविड-19 का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्हीं कैंडिडेट पर देखने को मिला है। क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम होना था मार्च महीने में होना था, इनका मार्च 2020 में एग्ज़ाम होना था, और इनकी जो पीएसएल थी 31 अक्टूबर 2020 को पब्लिश होनी थी। लेकिन पब्लिश कब हो रही है? आज, अर्थात 31 मई 2021 को। 6 मंथ बाद आपकी 6 से 7 महीने बाद आपकी पीएसएल रिलीज़ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपने इतना पेशेंस दिखाया, और जिस कैंडिडेट के एक्स रूम में, देखिए मैं बार बार यही बोलता हूँ, जिस कैंडिडेट के एक्स रूम में जो कैंडिडेट बार बार परेशान हो रहा है कि कमेंट में आकर बोल रहा है कि मेरे एक्स रूम में 43 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वही मेरा लास्ट चांस था। और जिस कैंडिडेट के वाई ग्रुप में 29.25 नंबर अर्थात 29.25 नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट बने हुए हैं, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरा पीएसएल में नाम आ जाएगा, क्या मेरा एनरोलमेंट लिस्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट भी बनता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, देखिए पिछली साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछली साल का जो रिकॉर्ड है इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट के फेवर में ही देखने को मिला है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो इंटेक लिया गया था सभी रैली के थ्रू भर्ती करा लिया गया था, अर्थात उनका अब ट्रेनिंग भी, आई थिंक मेरी कैंडिडेट से बात हुई थी, तो उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही उनका, देखिए जून में आपका डेफिनेटली आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे, डेफिनेटली श्योर है। जो कैंडिडेट अपने मन में किसी भी प्रकार की डांट पाले हुए हैं कि हमारी जो ज्वाइनिंग है कब से प्रारंभ हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली इस बात को श्योर समझें, आपकी जो ज्वाइनिंग है जून के लास्ट में प्रारंभ हो जाएगी। लास्ट वीक जून में आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी, और 10 जून को आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी, अर्थात 10 दिन बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। तो किस तरीके से पीएसएल रैंक आएगी, तो पीएसएल रैंक में किस कैंडिडेट को एनरोलमेंट लिस्ट कर दिया जाएगा, और आपका जो स्टैंड बाई है पिछली बार क्यों स्टैंड बाई नहीं आई थी, और इस पर सब कुछ एनालिसिस करेंगे जैसे आपकी पीएसएल रिलीज़ कर दी जाएगी। देखिए पिछली बार जो आपकी पीएसएल रिलीज़ की गई थी 25, आई थिंक 15 जनवरी 2021 को जारी की गई थी फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। तो वह आपकी जो पीएसएल जारी की गई थी अप्रोक्स काफ़ी लेट जारी की गई थी, तो आपकी 2 से 3 बजे के बाद ही जारी की गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था कि क्या मतलब आएगी या फिर नहीं आएगी आज। तो आप इस बात को अपने माइंड में नोट कर लें, आपकी जो पीएसएल है आज डेफिनेटली श्योर आने वाली है। अब जितनी पिछले मंथ में आपको पता है कोविड-19 की जो स्थिति बनी हुई थी, मैं बार बार यही बोलता रहा था कि आपका जो स्थितियाँ बदलेंगी, सुधरेंगी, और कहीं ना कहीं आपका जो पेशेंस है, आप पेशेंस दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही अच्छा होगा। तो आपने पेशेंस दिखाया, और आज आपका 8 से 9 घंटे बाद अब केवल आपको 8 से 9-10 घंटे ही इंतज़ार करना है। इसके पश्चात आपकी पीएसएल डेफिनेटली रिलीज़ कर दी जाएगी। देखिए पीएसएल का कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता है कि इस टाइम पर डेफिनेटली रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी जो कुछ साल का आपको मैं डाटा बताकर चलूँ, तो पिछली साल जो पीएसएल रिलीज़ की गई थी मैं आपको बता ही चुका हूँ, थोड़ी लेट जारी की गई थी। लेकिन हमको ऐसा भी देखने को मिला है कि 11 से 12 के बीच भी आपकी पीएसएल जारी कर दी जाती है। 2019 में भी आपकी 11 से 12 के मध्य पीएसएल कर दी गई थी। वहीं 2020 का जो फर्स्ट इनटेक था उसकी जो पीएसएल आई थी, आई थिंक 2 या फिर 3 बजे के बीच में आई थी। तो इस तरीके से पीएसएल का कोई डेफिनेटली फिक्स टाइम है नहीं, लेकिन आपका यह श्योर है कि आपकी जो पीएसएल है 12 और शाम के 7 से 8 बजे के बीच डेफिनेटली आ जाएगी। तो आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। आपका देखिए इतना पेशेंस दिखाया, इससे अच्छी आपके लिए और कोई बात हो नहीं सकती। और जिस कैंडिडेट के लिए मैं बार बार यही बोलता हूँ, और
जिस कैंडिडेट के एक्स रूम में 43 नंबर है उसका भी यहाँ से सिलेक्शन होना है, और जिस कैंडिडेट के वाई रूम में 29.25 नंबर है उसका भी यहाँ से सिलेक्शन होना है। और एक और बात है, बहुत सारे कैंडिडेट यह भी बोल रहे थे कि हमारा जो री मेडिकल अभी हो नहीं पाया है तो क्या PSL आ जाएगी। तो देखिए, री मेडिकल आपका यदि नहीं होता है तो PSL पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, बशर्ते आपका जो कट ऑफ है वह डेफिनेटली पार होनी चाहिए। तो आपका जो, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन आप मेरी इस बात को देखिए माने, आपका जो PSL आती है PSL में मेन मेडिकल ड्यू लिख कर आ जाएगा। जिस कैंडिडेट का वहाँ से एनरोलमेंट लिस्ट कर दिया जाए, अर्थात जिस कैंडिडेट का PSL में नाम आएगा तो उसका जो मेन मेडिकल ड्यू है आएगा, उसके मेडिकल ड्यू, तो वहाँ पर आ जाएगा मेन मेडिकल ड्यू। तो इस तरीके से आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो जब आपका री मेडिकल करा देंगे तो आप जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि री मेडिकल नहीं हो पाया तो क्या PSL रिलीज़ कर दी जाएगी, देखिए कहीं ना कहीं री मेडिकल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो री मेडिकल होता है ज्वाइनिंग के टाइम करा दिया जाता है। तो यह कोई एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, आपका ज्वाइनिंग के टाइम री मेडिकल करा दिया जाएगा। और अभी देखा जाए तो सुबह के 6:30 अप्रॉक्स हो रही हैं, और इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं लगा हुआ है। और आपका जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा मैं तुरंत आपके लिए बता दूंगा। तो सभी कैंडिडेट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपने इतना पेशेंस दिखाया, और 8 से 10 घंटे आपको और पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सभी के लिए सब कुछ ही अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट हैं और उनको बेसब्री से इंतज़ार है, होना भी चाहिए। और जिस तरीके से आपको पता है लगातार आपको पोस्टपोन का ही सहारा देखने को मिला है। आपका जो एग्ज़ाम होना था मार्च में होना था, लेकिन हुआ कब था, नवंबर में। वहाँ भी आपको 6 से 7 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। और आपकी जो PSL रिलीज़ होनी थी वह 30 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी, लेकिन वह भी आपकी पोस्टपोन कर दी गई। वह भी, उसकी जो डेट थी वह भी एक्सटेंड कर दी गई थी, 31 मई 2021 कर दी गई थी। तो आपने इतना पेशेंस दिखाया, और इससे अच्छी और कोई बात आपके लिए है नहीं। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आपका जो नाम है PSL में ज़रूर आएगा। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।